बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ आपके लिए यही है कि अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। जी, तो राना भाई आ गए हैं। ये सुबह बड़ा मिस किया इनको, तो इनको वेलकम करते हैं। जी, तो बाकायदा तौर पे वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताना हमने आज बड़ा ही अहम टॉपिक लिया है, क्योंकि बहुत से लोग फेलियर को अपनी ज़िंदगी का में नाकामी का हिस्सा समझ के ये समझते हैं कि हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने आज उन बंदों को आपके लिए चुना है, वो जिन्होंने फेलियर को अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का ज़रिया बनाया और इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम खुद सोच नहीं सकते। कोई बंदा जो अकल शऊर रखने वाला भी नहीं सोच सकता कभी ये बंदे इतना आगे बढ़ सकते थे, और आज उनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होते हैं। जी अंस भाई, तो बताएं ज़रा। जी अंस भाई, तो शुरू करें वीडियो ने। तो जी दोस्तों, जैसा कि भाई आमर ने बताया कि आज का टॉपिक हमारा फेलियर पर है। तो फेलियर, ऐसे लोग जिन्होंने फेलियर को एज अ अपॉर्चुनिटी लिया, तो उनमें से सबसे पहले जिनका नाम हम लेना चाहते हैं वो है एडिसन। एडिसन को तो आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने बल्ब की इजाद की थी। तो उनकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही दिलचस्प मुख्तसर सी कहानी है। तो दोस्तों, एडिसन को उनके स्कूल टीचर ने एक लेटर दिया कि जाओ बेटा, ये आप अपनी वालदा को दिखाना। ठीक है, एडिसन घर आया और उसने अपनी वालदा को वो लेटर दिया। तो उसकी वालदा वो लेटर पढ़ते पढ़ते रोने लगी और अपनी आंखों से आंसू निकालने लगी। तो एडिसन ने हैरान होते हुए पूछा अपनी वालदा से कि क्या है, क्या लेटर में क्या है जो आप पढ़कर रोने लगी हैं। तो उनकी वालदा ने उन्हें कहा कि बेटा, इस लेटर में आपके टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही ज्यादा जीनियस है, बहुत ज्यादा ज़हीन है। तो हम हमारे स्कूल में इतने ज़हीन, इतने काबिल टीचर्स नहीं मौजूद हैं जो आपके बेटे को तालीम दे सकें। तो लिहाजा आप अपने बेटे को घर में ही तालीम दें। तो ये बात सुनकर एडिसन बहुत हैरान हुआ। तो एडिसन की किस्मत देखें, एडिसन की कामयाबी देखें कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद जब बल्ब की इजाद की, तब उनकी वालदा तो ना थी इस दुनिया में। तो उन्होंने अब और भी ज़्यादा की, काफ़ी ज़्यादा की, लेकिन बल्ब की वजह से, सबसे ज़्यादा बल्ब की वजह से वो फेमस हुए। तो अपने कमरे में वो कुछ ढूंढते ढूंढते उस लेटर तक पहुंच गए। एक फोल्डिंग पेपर था जो कि वही वो लेटर था जो उसे स्कूल में उसके टीचर ने दिया था। देखिए, जाओ बेटा, ये अपनी वालदा को दिखाना। तो वो लेटर जब उसने खोला और पढ़ा, तो उस लेटर में ये लिखा था कि आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा लूज़र है, तो ये हमारे अदारे के काबिल नहीं है कि हम इसे पढ़ाएं। तो दोस्तों, यही उनकी कामयाबी की वजह बनी है। जैकमा की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 3 दफ़ा स्कूल में फेल हुए, उसके बाद 10 दफ़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उधर एडमिशन ना हुआ, रिजेक्ट हो गए। इसके अलावा 30 कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उसमें से भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा थोड़ी सी मज़ाहिया कहानी है कि KFC में 25 बंदों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, 24 बंदों की जॉब हो गई और जैकमा को रिजेक्ट कर दिया गया। वही बंदा था। इसके अलावा पुलिस में भर्ती के लिए अप्लाई किया 5 बंदों ने, 4 बंदों की जॉब हो गई और ये वही जैकमा थे जिनको पुलिस में जॉब ना मिल सकी। अच्छा, जब कामयाबी मुकद्दर हो तो फिर देखें किस तरह किस्मत साथ देती है कि इन्होंने अपने दोस्तों से कुछ रकम उधार लेकर एक कंपनी स्टार्ट की, जिसमें दोस्तों ने इनको टोंट भी किया कि तुम कभी अपनी कंपनी चलाने में अहल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारी किस्मत ही नहीं है। तो दोस्तों, उनकी जो कंपनी है उनका मैं आपको बताता हूँ कि Alibaba.com के नाम से जो कंपनी आजकल चल रही है, दुनिया में ई कॉमर्स की सबसे अहम कंपनी समझी जाती है। एक सक्सेसफुल, हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं उसमें जॉब करूँ, ये जैकमा ही है, ये उनकी कंपनी है। जी, तो दोस्तों देखें किस तरह उन्होंने अपनी नाकामी को कामयाबी का जरिया बनाया और किस तरह वो आगे कामयाब हो गए। जी, करने जा रहे हैं बहुत ही हमारे प्यारे लीडर इमरान खान की। जी, तो दोस्तों, हम इमरान खान की बात करना चाह रहे हैं, जो कि हमारे लीडर पाकिस्तान है। तो उनकी कामयाबी का राज भी आपको बताते हैं। जी, हमने इनको इलेक्शन में बड़ा सपोर्ट किया, हमें इनसे बड़े गिले शिकवे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को वो अभी तक वो मकाम नहीं दिया जो हम इनसे चाह रहे थे। चले छोड़े, ये तो बातें होती रहती हैं, ये तो सियासत का हिस्सा है। तो हम दोस्तों जो फेलियर के टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं कि इमरान खान को उनके कोचेस ने उन्हें उनकी बॉलिंग एक्शन की वजह से रिजेक्ट कर दिया, उन्हें निकाल दिया। तो लेकिन इमरान खान ने ना हिम्मत ना हारी, उन्होंने अपने बॉलिंग एक्शन को चेंज किया
और दोबारा फिर मैदान में आए एट दी एंड, यानी बात मैं मुख्तसर सी करूंगा, पूरी बात नहीं क्योंकि बहुत ही लंबी कहानी है। तो एट दी एंड 1992 में उन्होंने अपनी ही लीडरशिप में वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान। चौथे हैं स्टीव जॉब्स। इन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की और इनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। क्या कहने माशाल्लाह। देखिए तो कितने एक मिनट मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जिनका इन्होंने नाम लिया है वो स्टीव है, आप भी जानते हैं और आप उनका शायद के मोबाइल फोन भी जो अपना सेट है वो भी शायद उन्हीं कंपनी का यूज कर रहे हैं। तो ये है एप्पल कंपनी का, यानी आईफोन, उनके ओनर है वो। तो जी बात कीजिएगा। जी, इनको अपनी कंपनी से ही निकाल दिया गया। अच्छा, तो उसके बाद इन्होंने हिम्मत ना हारी, एक और कंपनी बनाई। जी जी। उसमें भी फेल हो गए, वो कंपनी तो बिल्कुल खत्म हो गई। इसके बाद दोबारा एप्पल कंपनी में आए और एप्पल कंपनी को वो मकाम दिया जो दुनिया की आज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल कंपनी है। और हमारे तकरीबन कह लें कि अब्रोड में 95% लोगों के पास आईफोन ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत महंगा है, इस वजह से इसकी मांग बहुत है, डिमांड है, लेकिन महंगा है, इस वजह से इसको लोग कम इस्तेमाल करते हैं। जी रानास भाई। तो जी फ्रेंड, अब मैं बात करूंगा कर्नल हार्लैंड सैंडल, सिंपल वर्ड में कहते हैं कि KFC के ओनर। जी जी। तो इनका तो चिकन सभी पसंद करते होंगे, आप भी पसंद करते होंगे, तो KFC पे सभी गए होंगे। तो इनकी बात करते हैं कि कर्नल हार्लैंड सैंडल जो कि KFC के ओनर हैं, वो स्कूल से ड्रॉप आउट थे, यानी स्कूल से निकाले हुए स्टूडेंट थे। और उनकी नाकामी देखिए, नाकामी से कामयाबी भी देखिए कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एज में, यानी 65 साल की उम्र में, उन्होंने अपनी एक सीक्रेट चिकन रेसिपी बनाई जो कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के ओनर्स के पास जाकर उन्होंने अपनी रेसिपी पेश की, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने अपनी वो हिम्मत ना हारी और उनके बाद उन्होंने फैसला किया कि अपनी रिजेक्शन के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो खुद बेचेंगे। तो उन्होंने उस वक्त KFC की एक छोटी सी ढाबे में बुनियाद रखी और आज देखें पूरी दुनिया में उनका बहुत ज़्यादा नाम है। और इस टाइम पूरी दुनिया में जो 15,000 से ज़्यादा ब्रांचें हैं इस वक्त। जी यस भाई, यार देखें ज़रा ये लोगों के सक्सेस की ज़रा आप तफसील पढ़ें तो पता चलता है कि जिन्होंने ज़िंदगी में अपनी में नाकामी देखी और उसके बाद सक्सेस इतनी मिली जी जी कि दुनिया हैरान रह गई। तो जी ये जी लोग जो छोटी छोटी बात पे अपने दिल फेंक देते हैं कि हमने नहीं करना ये, जी जी। तो ये क्या अच्छी बात है इनके लिए यार? सर देखे ना, जैसा कि पहले भी बताया था कि ये जो लोग हैं फेलियर, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फेलियर को एज अ अपॉर्चुनिटी लिया। जी अंश भाई, तो यार देखें ज़रा ये लोगों ने अपनी ज़िंदगी में किस तरह सक्सेस हासिल की। एक फेलियर बंदे होके जिनको कोई ये कह लें कि मुंह लगा ही नहीं रहा था, कह रहे थे कि ये बंदे नाकाम हैं, उन्होंने वो मकाम हासिल कर लिए। तो जो छोटी छोटी नाकामियों से अपने आप का दिल फेंक देते हैं, क्या इस तरह उनको करना चाहिए यार? सर बिल्कुल नहीं। देखें कि इन्होंने जैसा कि हमारे हमारे लिए, बल्कि हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी एग्जांपल सेट कर दी है कि उन्होंने अपनी फेलियर को एज अ अपॉर्चुनिटी लिया और पूरी दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया। तो इसी तरह ज़िंदगी में कामयाब होना है तो एक बात लाजमी याद रखें कि जो फेलियर्स होते हैं, फेलियर्स होना कोई आम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और क्योंकि इसी से ही हमें सक्सेस मिलती है। जो फेलियर्स है वो लूजर्स को हराते हैं और जो सक्सेसफुल का मुकद्दर बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। कामयाबी उनका हमेशा मुकद्दर बनती है जो अपनी हिम्मत कभी नहीं हारते। और अंश भाई, लोगों को आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद जो हमने बताया कि कभी भी अपने फेलियर को आपने ये नहीं समझना कि हमारी जिंदगी का ये लास्ट चांस है। जी जी। उसको अगर आप आगे लेके चलेंगे, अपनी जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करेंगे, तो फिर ही आप अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। वरना नाकामी तो हर जगह पे है, कोई भी काम कर ले नाकामी उसमें जरूर होती है। अगर आप एक सक्सेसफुल बंदे बनना चाहते हैं, जी जी, या कोई बिजनेसमैन ही बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आपको पहल नाकामी जरूर होगी, उसके बाद इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद हमारा समझ आ गया होगा कि कभी भी नाकामी को अपना मुकद्दर नहीं समझना चाहिए। जी जी, इसको पीछे छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं जो कोई भी काम कर ले, जी जी, उसको आप अपनी जिंदगी में ये नहीं समझे कि सक्सेस ही होगी जी, उसमें आपको नाकामी पहल हो सकती है, लेकिन अगर आप उसमें अपनी मेहनत जारी रखेंगे,
सारा कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी जरूर देंगे। जी तो अंसफर, दोस्तों मैं यही मुख्तसर सी बात कहना चाह रहा था कि अगर आपने Main point. ज़िंदगी में कामयाब होना है, ये मेन पॉइंट है, अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो फेलियर होना कोई आम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो फेलियर है, फेलियर लूज़र को हराता है और जाके विनर करने वाले को पीछे छोड़ देता है। जी। तो इतनी सी मैं बात करूंगा आज की वीडियो को, और बहुत चैनल को आपने हमारे सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को हमें लाइक जरूर करना है, कमेंट में बताना है कि कैसी वीडियो लगी और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि हमारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। ठीक है, तो आज की वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगी हमारी। जी जी बिल्कुल, जो बहुत ही मुश्किल से ये मालूमात हमें मिली हैं तो ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे कोई और टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला।